नमस्कार, जय हिंद। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में इस समय बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 अर्थात दूसरी वैकेंसी बहुत ही तगड़े से आ गई है, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में शुरू होने वाला है। तो इसकी तैयारी में आप बहुत ही शानदार तरीके से जुड़े होंगे। आपने थंबनेल देखा तो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको लगेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो मैटर मिलने वाला है वो बहुत ही शानदार मिल रहा है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार राज्य के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि बिहार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, बिहार राज्य सरकार की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन सबको एकमात्र वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपका सिलेक्शन पक्का होगा। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आप वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, उसके बाद आप इसको लाइक करें और शेयर करें। आइए दोस्तों, देखते हैं पहला हमारा सवाल। पहला सवाल है कि बिहार राज्य में मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना क्या है? मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना। सबसे पहले इस योजना का नाम याद रखेंगे। इस योजना के अंतर्गत निःशक्तजन अर्थात जो गरीब लोग हैं, उनके विवाह के लिए प्रोत्साहन योजना तथा अंतरजातीय विवाह योजना के तहत अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा के माध्यम से 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने? 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के माध्यम से प्रदान किया जाता है। किस राज्य में? बिहार राज्य की हम लोग बात कर रहे हैं। वर्ष 2022-23 में, कब? वर्ष 2022 और 23 में 22 और 23 में 195 दिव्यांगजनों को, किसको? 195 दिव्यांगजन आप जानते ही हैं, जिसे जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दिव्यांगजन, उनको जो है ये योजना में पैसा दिया गया। तो और अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के 319 लाभुकों को भुगतान किया गया, अर्थात 195 दिव्यांगजनों को और 319 अंतर्जातीय विवाह करने वालों को 1-1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि, अनुदान राशि प्रदान की गई, जो कि मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के नाम से जानी जाती है बिहार राज्य में। ठीक है साथियों, इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरी योजना जो कि संबंधित है बिहार राज्य से, बाल सहायता योजना। क्या है? बाल सहायता योजना। सबसे पहले नाम से आप समझ गए होंगे ये किसकी योजना की बात कर रहा है और किसकी सहायता करने की बात कर रहा है। तो बाल सहायता योजना कोरोना महामारी के कारण अनाथ एवं बेसहारा यानी जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों को जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, याद रखिएगा इस चीज़ को, जो कि 0 से 18 वर्ष अर्थात जन्म लेने से 18 वर्ष तक के बीच के जिनके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई, जिनमें कम से कम किसी एक की मृत्यु कोरोना से होनी चाहिए, यानी किसी एक की मृत्यु, चाहे माँ की चाहे पिता की, अगर कोरोना से किसी एक की मृत्यु हुई है और उनका बालक अभी जन्म से लेकर के 18 वर्ष के बीच का है, तो इस योजना के पात्र उसे बनाया गया है। इस योजना के वो क्या होंगे? पात्र माने जाएंगे। तो अगर आपसे कहें कि बाल सहायता योजना के पात्र कौन हैं, तो आप जानते हैं जिनके माता या पिता में से कोई भी दोनों की मृत्यु हो जाए और उनमें से किसी एक की मृत्यु किस माध्यम से हो? कोरोना के माध्यम से हुई हो, तो और बालक कितने वर्ष का हो? 0 से 18 वर्ष के बीच का हो, तो उसे इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। और इस योजना के अंतर्गत योग्य बच्चे जो गैर संस्थानिक व्यवस्थाओं में अपने अभिभावक के साथ रह रहे हों, उनको 18 वर्ष की आयु तक पालन पोषण के लिए अनुदान राशि हर महीने कितना रुपए? 1500 रुपये हर महीने, 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 71 बच्चों को लाभ दिया गया। कितने बच्चों को? 71 बच्चों को इस योजना के तहत लाभ दिया गया, जो कि 1500 रुपये प्रति माह की बात हुई थी।
तो दो हम लोगों ने योजना देखा। पहली योजना देखा मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन योजना, दूसरी योजना देखा बाल सहायता योजना। साथियों ये योजना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपकी परीक्षा में डिटेल्स अगर आपसे पूछा जाए, 2-3 ऑप्शंस दे करके पूछा जाए तो आपको ऐसे ही सवाल को पढ़ना है। आइए हम लोग तीसरी योजना के बारे में देखते हैं, जो है नमामि गंगे योजना। तो नमामि गंगे योजना, जैसा कि आपको पता है, ये तो राष्ट्रीय स्तर की योजना है। तो बिहार राज्य में भी इस योजना को बहुत ही अच्छे से पालन किया जा रहा है। नमामि गंगे योजना, योजना का नाम है नमामि गंगे योजना। नाम से आप समझ गए होंगे किस चीज़ की बात कर रहे हैं। पटना शहर क्या है? बिहार राज्य की राजधानी है। तो पटना शहर के 3 शहर कौन कौन से? सुल्तानगंज, बाढ़ एवं सोनपुर में कार्य पूरा किया जा चुका है, एवं कई शहरों में जैसे मोकामा, बख्तियारपुर, बेगूसराय और इसके साथ साथ नवगछिया, छपरा और फतुहा, दानापुर, फुलवारी शरीफ, भागलपुर, हाजीपुर एवं मुंगेर में इन योजनाओं का कार्य कराया जा रहा है। तो ये सारे कार्य चल रहे हैं। नालों के प्रवाह को जैविक उपचार के माध्यम से शोधन के बाद ही शोषित जल को गंगा में छोड़ा जा रहा है। यानी गंगा के पानी, यानी जो नाले का पानी है उसको फिल्टर किया जा रहा है, उसके बाद ही इसको गंगा नदी में जाने दिया जा रहा है बहुत ही तेज़ी से। नमामि गंगे योजना के तहत बिहार के कुछ जगहों पर ये काम बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यही है नमामि गंगे योजना। अगली योजना हम लोग देखेंगे साथियों, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना। क्या है? मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना। तो आइए हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना। याद रखिएगा इस योजना का नाम। अब पेयजल दिया है तो ये पीने वाले पानी की बात होगी। तो मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को निःशुल्क नल जल संयोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। कोई पैसा नहीं लग रहा है, सबके घरों में क्या पहुंच रहा है? नल पहुंच रहा है, और नल के माध्यम से क्या मिलेगा? जल मिलेगा। तो ये कहाँ हो रहा है काम? ये तो बिहार राज्य में किस नाम से? मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के नाम से चलाया जा रहा है। निश्चय योजना के पूर्व में 3,26,332 घरों में एवं निश्चय योजना के अंतर्गत, यानी निश्चय योजना से पहले 3,26,000 घरों में और निश्चय योजना के बाद से लेकर अब तक 15,85,000 घरों में से 14,63,116 घरों में, अर्थात कुल 17 लाख घरों में नल जल की योजना पहुंच चुकी है। कितने लाख घरों में? बिहार राज्य के 17 लाख घरों में 17,89,448 घरों में नल जल योजना का कार्य पूरा किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, ये योजना के तहत, योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना। इसके बाद अगली योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री शहरी नाली गली। किसके बारे में? नाली के बारे में और गली रास्ते के बारे में। पक्कीकरण निश्चय योजना। इससे पहले हम लोगों ने पेयजल निश्चय योजना देखा, अब नाली और गली और का पक्कीकरण करना था। इसके लिए एक योजना आई, मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण योजना। तो ये इस योजना के तहत सभी नगर निकायों के कुल 3,398 वार्ड में से 3,359 वार्डों में कार्य आरंभ हो चुके हैं। 3,398 में से 3,359 वार्ड में ये काम शुरू हो चुका है। और इस योजना के तहत अब तक कुल 22,589 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिससे 8,36,282 घर पक्की नाली गली से संपूर्ण हो चुके हैं या आच्छादित हो चुके हैं। 8,36,000 घर। तो ये इम्पॉर्टेंट है और बिहार राज्य के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वहाँ पे काम बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगली योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तो आइए साथियों, महिलाओं से संबंधित, कन्याओं से संबंधित एक योजना के बारे में देखते हैं, जो है मुख्यमंत्री विवाह योजना। और आपको पता है कि महिला सशक्तिकरण के रूप में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो अगले वाले योजना को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। साथियों, अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इम्पॉर्टेंट है, महिला सशक्तिकरण आप याद रख सकते हैं। महिलाओं के लिए
कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए ये योजना है बिहार राज्य की। बिहार राज्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारक होते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लेवल, तो बीपीएल परिवार अथवा ऐसे अन्य परिवार जिनकी आय, वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम हो। कितनी? जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम हो, कन्या के विवाह के समय उनको 5,000 रुपये का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। डायरेक्ट भुगतान किया जाएगा। कितना? 5,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। क्या? आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना तथा घरेलू हिंसा एवं बाल विवाह को रोकना भी इसका योजना का क्या है? मेन उद्देश्य है। वर्ष 2023 और 24 में 100.3 करोड़ रुपए, कितना? 100.343 100.43 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है। किस काम के लिए? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए। ठीक है साथियों, अगली योजना हम लोग देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, महिला मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। क्या चीज़? मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। इस योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग, क्या? संघ लोक सेवा आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली, ये देखिए आप सभी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ महिलाएं भी इसकी तैयारी कर रही हैं, लेडीज़ भी कर रही हैं, गर्ल्स भी कर रही हैं। तो बिहार शिक्षक भर्ती में बीपीएससी के प्री एग्ज़ाम को अगर आप उत्तीर्ण कर लेते हो तो उस अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की अग्रतर तैयारी के लिए 1 लाख रुपये तथा 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये तथा 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। और वर्ष 2023-24 में इस योजना के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। साथियों, अगर आप कोई महिला हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं और बिहार शिक्षक भर्ती के बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम को, प्री एग्ज़ाम को उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग या फिर बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है, तो और उसकी मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है या साक्षात्कार की तैयारी करनी है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो उनके लिए उन महिलाओं को 1 लाख रुपए मुख्य परीक्षा या फिर इंटरव्यू के लिए 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है बिहार राज्य के द्वारा। इस चीज़ की जानकारी आपको अपने जिले में आपको लगातार प्रयास करके जानकारी लेते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगली योजना हम लोग देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, समग्र गव्य विकास योजना के बारे में। दोस्तों ये बिहार राज्य के किसानों से जुड़ा हुआ एक योजना है, समग्र गव्य विकास योजना। क्या है? समग्र गव्य विकास योजना। राज्य के सभी वर्गों के किसानों के लिए, केवल SC ST या ऐसा कुछ भी नहीं दिया, बल्कि राज्य के सभी वर्गों के किसानों के लिए या दुग्ध व्यवसाय से जो भी लोग दुग्ध का व्यवसाय करते हैं, दूध का व्यवसाय करते हैं, उन लोगों से जुड़े हुए लोगों के लिए, इसके साथ साथ बेरोजगार युवाओं के लिए ऋण एवं अनुदान पर समग्र गव्य विकास योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे, जिसके तहत बिहार राज्य के 7,000 गांवों को दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से आच्छादित किया जाना है, जिसमें 40% तक महिला सहकारी दुग्ध समितियां का गठन किया जाएगा। इस योजना के तहत 2023 और 24 के बजट में 113 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, वो है समग्र गव्य विकास योजना। और विकास योजना बिहार राज्य की परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार की योजना के बारे में। साथियों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और शेयर ज़रूर करें जो भी लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग अगली योजना देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है और उस योजना का नाम है जीविका योजना। क्या है? जीविका योजना। दोस्तों ये जो जीविका योजना है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं को जो कि जीविका दीदियों के नाम से स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उनके जीविकोपार्जन के लिए वित्तीय सहयोग, लेखा प्रबंधन एवं अन्य बिंदुओं पर उनके प्रशिक्षण एवं सह संपोषण के लिए कार्य किया जा रहा है।
जीविका के माध्यम से, जीविका एक योजना है, इसके माध्यम से सरकारी प्रयासों का प्रतिफल कि महिलाओं को क्या मिल सके, आत्मबल एवं आत्मसम्मान का संचार हुआ है और सामाजिक स्तर पर उनकी शक्ति उभरी है या शक्ति बहुत ही ज़्यादा सशक्त हुई है। और जीविका योजना के तहत अब तक 10 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। तो जीविका योजना के तहत अब तक 10 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 1,30,00,000 से अधिक महिलाओं को इन समूहों में जोड़ा गया है। बहुत ही बड़ा नंबर है ये, आप इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये गांव के स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस और प्राशन दिवस पर महिलाओं और बच्चों को मिलने वाली सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करती है। अब तक कुल 9 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इसके पोषण के लिए 8 लाख समूहों को बाल स्वास्थ्य के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही साथियों कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि बिहार राज्य से संबंधित हैं। अगर आप बिहार राज्य के बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार शिक्षक भर्ती 2.0, तो उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बिहार के महत्वपूर्ण योजनाओं को पढ़ना होगा। उसको पढ़ने के लिए हमने आपको वीडियो दे दिया है। ये वीडियो महत्वपूर्ण है, बहुत डिटेल्ड में है। आप इसे पूरा पढ़ेंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और आपकी परीक्षा में सीधे सीधे यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। इसके पहले जो हम लोगों ने वीडियो प्रोवाइड कराया था उससे बहुत से विद्यार्थियों को लाभ हुआ था। आप भी इस वीडियो को देखिए और आपको इस परीक्षा में आपकी सफलता मिलेगी। इस चीज़ का आप विश्वास कर सकते हैं और वीडियो को पूरा देख सकते हैं दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो हम आपके पास पहुंचा सकें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो योजनाओं से संबंधित होगी, जो कि और भी योजनाएं हैं बिहार राज्य में वो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इसके पहले जो हमने कल वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, 25 मिनट की वीडियो थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बौद्ध सर्किट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, 5 जिला को बार, जो 5 जिले हैं बिहार के, उनके बारे में सब कुछ महत्वपूर्ण के बारे में पढ़ा था। तो साथियों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा था तो आपको उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दिया जा रहा है, आप उसे जा करके देख लीजिए और इसे अंत तक देख करके लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है साथियों, और ऐसे हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।